वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन बाय लाभ सिंह संधू। आज मैं आपके साथ एविडेंस एक्ट का चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की सेक्शन 5 एंड 6 डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके साथ ही मैं आपके साथ रेस जेस्टे का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी डिस्कस करूंगा। इसके चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स सेक्शन 5 क्या कहती है? सेक्शन 5 डील विद फैक्टिंग इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, or it may be say that it deal with facta probanda and facta probationem. What it means? It means material fact and relevant fact. Section 5 कहती है कि evidence be given of existence or non-existence of fact in issue or relevant facts. मतलब जो भी एविडेंस देनी है, कोर्ट में एविडेंस देनी है, जो भी आपने, वो सिर्फ किसकी देनी है? फैक्ट इन इशू की देनी है या रेलिवेंट फैक्ट की देनी है। इसके अलावा और कोई एविडेंस नहीं दे सकते। आपने ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी में भी पढ़ा होगा, मटेरियल फैक्ट शुड बी प्लीडेड। मतलब मटेरियल फैक्ट प्लीड करने, उसके अलावा कोई फैक्ट नहीं प्लीड करने। और ये सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट कहता है कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट की एविडेंस देनी है, उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं देनी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये है, इट विल सेव द टाइम ऑफ कोर्ट। अगर आप इधर उधर की एविडेंस देते रहेंगे, इररिलेवेंट फैक्ट प्लीड करते रहेंगे, तो इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट कोई कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाएगी। और अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं या अक्यूज की तरफ से हैं, तब आप भी अपना फैक्ट प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो मटेरियल फैक्ट कौन से होते हैं? फैक्टा प्रबंडा। जो फैक्ट प्रूव करने होते हैं वो मटेरियल फैक्ट होते हैं, फैक्टा प्रबंडा उन्हें कहा जाता है। और जिनसे ये मटेरियल फैक्ट प्रूव करने हैं, दैट इज फैक्टा प्रोवेंशियो। सेक्शन 6 to 55 डील विद रेलिवेंट फैक्ट। अब इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, A has beaten B with club and caused his murder. अब फैक्ट इन इशू क्या है? Whether A has beaten B, whether A has intended to cause death of B, whether death of B has been caused due to beating of A. So these may be fact in issue. बस आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की एविडेंस देनी है, उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं देनी। इसके अलावा जो फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन है, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है जी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस। रेस जस्टिस का मीनिंग है थिंग्स डन, सब्जेक्ट मैटर, ए ट्रांजैक्शन। दिस इज ए लैटिन वर्ड, इट मीन्स सेम फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। अब रेस जस्टिस का ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है एवरी रेलिवेंट पार्ट कंसीडर्ड बाय जस्टिस सिस्टम सो दैट नो एविडेंस कैन बी डिस्कार्डेड। मतलब ईच एंड एवरी टाइम हमें आई विटनेस नहीं मिल सकता किसी भी केस का, तो उस समय कुछ ऐसी एविडेंस होती है जिसे रिलाई करके कोर्ट को जस्टिस देना होता है। देन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट को दूसरी एविडेंस भी कंसीडर करनी पड़ती हैं, which are relevant fact, which are connected with the fact in issue. If this doctrine not applied, then in each and every case, accused will flee from the justice. Only the cases where the eyewitness is available, that cases only can be come to an end. In another cases, accused will take advantage. रेस जस्टिस है क्या? रेस जस्टिस इज ए डेक्लेरेशन। रेस जस्टिस इज ए डेक्लेरेशन which is used for event happened. Suppose एक घर में आग लग गई, उसका आपको देखते ही वहां का उस घर में जो उसका घर का जो नेबरर था वो चिल्लाया, आग लग गई, आग लग गई, फायर फायर फायर। So that statement can be said to be res gesti.
रेस जस्टिस को हम क्या कह सकते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ दैट पोर्शन which arises out of right and liability which is complained or asserted in any proceeding or suit. In restricted sense, we can say that words happening out of which right or liability in question arises. मतलब जिसके कारण कोई राइट और लाइबिलिटी अराइज होती है, कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड में, कुछ भी हो रहा है जिसके कारण राइट और लाइबिलिटी के कारण कुछ कंप्लेंट अराइज होती है या उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अराइज होता है राइट एंड लाइबिलिटी के कारण, वो रेस्ट जस्टिस और इट इज कनेक्टेड विद फैक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन सो दैट बिकम इट्स पार्ट। मतलब ये फैक्ट इन इशू से या मटेरियल फैक्ट से इस तरह कनेक्ट है कि ये फैक्ट इन इशू या फैक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट बन जाता है। वाइडर सेंस में इसका मीनिंग है प्रोबेटिव फैक्ट्स विच आर रिप्रोड्यूस्ड बिफोर ट्रायल। प्रोबेटिव फैक्ट का मतलब क्या होगा? फैक्ट विच हैव एविडेंशियरी वैल्यू, any fact of evidentiary value which is reproduced before tribunal is res gestae. So res gestae may be anything which have evidentiary value. A statement given by the suffering party is also a res gestae. It starts from the act of accused and continue till his continuity of action. For example, pistol seen in the hand of accused before murder. अगर accused के हाथ में मर्डर से पहले पिस्टल थी, दिस में भी रेस जस्टिस। सेक्शन 6 of Evidence Act also deal with res justice. It's a relevancy of fact forming part of same transaction. मतलब जो फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाए वो रेलिवेंट होंगे। इट सेज फैक्ट दो नॉट इन इशू which are connected with fact in issue form part of same transaction are relevant though it occurred at same time or place or different time or place। मतलब कोई भी फैक्ट या रेलिवेंट फैक्ट या इससे कनेक्टेड फैक्ट वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा, चाहे वो सेम टाइम और प्लेस पे हुआ है चाहे वो डिफरेंट टाइम और प्लेस पे हुआ है। A is accused of murder of B by beating him. So now whatever said by bystander at the time of beating of B by A is relevant fact and it is a res justice because it forms same part of transaction। जो भी कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, जो भी उस टाइम पे कोई भी इंसिडेंट हुआ है, सपोज कर लो ए बी को मार रहा था तो बी की चलाने की आवाजें आ रही थी, वो क्या थी? रेस जस्टिस। और एग्जांपल हो सकता है भी ए बी को मार रहा था और सी उनको देखकर चिल्ला उठा बचाओ बचाओ बचाओ, तो ये रेस जस्टिस हो सकता है। इसकी कंडीशन यही है कि दैट एक्ट मस्ट बी शॉर्टली बिफोर और आफ्टर दैट इवेंट मस्ट बी हैपेंड। मतलब एनी एक्ट व्हेन द इंसिडेंट वाज ओवर इज नॉट रेलेवेंट। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस पर केस लॉ डिस्कस करेंगे। पहला केस लॉ है जी आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। इसमें इस केस में क्या हुआ? ए वुमेन विथ थ्रोट कट came out and said to witness, "Aunt, see what Bedingfield has done to me." Now question is whether it is res justice or not. इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस फैक्ट इज नॉट res justice because the statement given by the victim after the incident was over, but that case was thereafter overruled by the court. नेक्स्ट केस है रतन वर्सेस रजीना। इस केस में क्या हुआ? एक वुमेन ने कॉल किया पुलिस को, बट हर कॉल कुड नॉट बी कंप्लीटेड, बट उसकी कॉल करने पे पुलिस उसके घर पर पहुंच गई।
जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो दैट लेडी गॉट डेड। एट दैट टाइम प्ली ऑफ द हस्बैंड वाज द फायर वाज एक्सीडेंटल। उस औरत की जो डेथ हुई थी वो फायर से हुई थी और उसके हस्बैंड ने प्ली ली थी फायर वाज एक्सीडेंटल। बट कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये फायर जो है एक्सीडेंटल नहीं हो सकती, ये इंटेंशनल है, बिकॉज द वुमेन हैड कॉल्ड टू द पुलिस एंड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट नो पर्सन will try to call the police, and court has considered the statement of women as res gestae, and in that case court has also held that R versus Bedingfield case, जिस केस में क्या हुआ था, एक वुमेन कटे हुए गले के साथ आ गई थी अपने आंट के पास और उसको कह रही थी देखो सी आंट व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया है। उस केस में कोर्ट ने उसकी स्टेटमेंट को रेस जस्टे कंसीडर करने से रिफ्यूज कर दिया था। बट दैट केस केम देन दी आर वर्सेस बेडिंगफील्ड केस वाज ओवररूल्ड एंड कोर्ट हेल्ड दैट द आर वर्सेस बेडिंगफील्ड केस इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट एक्सप्लेन रेस जस्टे, because any statement which occurred shortly or before the incident is res gestae. Said or done by the witness or any party may be res gestae shortly before or after this. In that case, accident was occurred due to speeding truck, and witness has seen speeding truck. It was held by the court that speeding truck seen by the witness at the time of accident is res gestae. Similarly, cry of the child at the time of murder may be res gestae. इस केस में इशू था कि फादर ऑफ डिसीज्ड टोल्ड दैट फादर ऑफ अक्यूज्ड ऑन टेलीफोन टोल्ड हिम हिज सन हैज मर्डर्ड हिज डॉटर। जो डिसीज लड़की है उसके पिता ने एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि जो अक्यूज हैं उसके पिता ने उनको फ़ोन पर बताया कि उनके बेटे ने उनकी लड़की का मर्डर कर दिया है। अब इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज रेस जस्टे बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ टाइम व्हेन द स्टेटमेंट वाज गिवन। इस केस में हेल्ड हुआ कि नो मेंशन ऑफ टाइम व्हेन स्टेटमेंट वाज गिवन, मतलब रेस जस्टे में टाइम, प्लेस और पर्सन एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट केस है बिश्ना अलियास बिशपदेव महतो एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में क्या हुआ, विटनेस केम व्हेन द इंसिडेंट वाज ओवर, और उसने देखा कि डेड बॉडी ऑफ डिसीज्ड वाज लाइंग ऑन द फ्लोर एंड he has seen the injured witness was unconscious, and he has also seen the mother of deceased who was weeping. The witness has asked from the injured witness that what is happened. Then they have told him about act of each of accused. In that case, court has held that statement of witness corroborate the evidence of prosecution witness. Therefore, that statement is admissible under section 6 of evidence act. ये था रेस जस्टे का टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके साथ ही रेस जस्टे का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।